हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कॉन्सेप्ट लेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का। ठीक है, तो इंग्लिश ग्रामर का ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, तो ये चैप्टर ऐसे देखेंगे तो बहुत टफ लगेगा, मगर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आ जाए तो ये सबसे आसान चैप्टर इंग्लिश ग्रामर का होता है और ये बहुत मार्क्स फेचिंग है। चाहे आप बैंक का नौकरी देख लीजिए, IBPS वाला, PO प्रोविजनल ऑफिसर, या SSC का मेंस, PT भी, टायर 1 टायर 2 सब में आता है। टायर 2 में तो खूब भर भर के आता है, 20-20 सवाल आता है इससे, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट। फिर आप LIC का एग्ज़ाम हो या आप कोई भी अभी BPSC का ले रहा है जो ADEO का एग्ज़ाम, या SSC CGL ले रहा है, BPSC भी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल ले रहा है, ये सब में इंग्लिश में यदि पूछता है, यदि सवाल रहते हैं तो क्वालिफाइंग रहेंगे, तो ये जो है काफ़ी आपको हेल्पफुल होगा। तो इसको बहुत ही अच्छे से समझिए, कम समय में ये आपको बहुत ही काम देगा। ठीक है, तो देखिए ये आपका जो है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, ये हो गया डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। सबसे पहले आपको ये देखना है कि डायरेक्ट वो होता है जो किसी के मुंह से निकलता है और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है, ऐसे करके। ठीक है, और जब इन्वर्टेड कॉमा हट जाता है उसके बाद वो इनडायरेक्ट स्पीच होता है। वो किसी के द्वारा कहा होता है। इनडायरेक्ट मैंने सीधा, डायरेक्ट मतलब सीधा सीधा जो कहते हैं वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है। इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा ऐसे करके नहीं होता है। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा जो है ऐसे करके नहीं होता है, तो उसको कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, और डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा होता है और सीधा सीधा शब्द कहा जाता है। ऐसे पकड़ने का तरीका है। आइए कुछ बेसिक चीज़ देखते हैं। पहले सबसे पहले डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में जो भी चेंजेस होते हैं, ठीक है, खासकर टेंस के, वो किस में होते हैं। लोग पहले ही डर जाते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट के नाम पर कि बहुत सारा चेंजेस होगा। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब, REPORTING, रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, और एक होता है रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, होता क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब जैसे मान लीजिए कोई कहता है ही सेड, ठीक है, ही सेड ही इज गोइंग टू स्कूल। ठीक है, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, ही इज गोइंग टू स्कूल। ठीक है, चलिए एक सेंटेंस हम एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब किसको कहते हैं, पहले आप समझिए। रिपोर्टिंग वर्ब बोलेंगे इसको, सेड। ये सेड को देखते ही पूरा टेंस चेंज होता है। ठीक है, ये पूरा टेंस चेंज करने के लिए इसी को देखा जाता है। यहाँ पे क्या है, सेड है कि से है कि विल से है, ये तीनों मैं क्यों लिख रहा हूँ ये बताऊंगा अभी। ठीक है, तो इसको देख करके ही टेंस चेंज किया जाता है। ठीक है, सो कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, और ये होता है रिपोर्टेड स्पीच, ही इज गोइंग टू स्कूल। ये रिपोर्टेड, इसका चेंज होता है। चेंज इसका नहीं होता है, इसमें सेड टू लिखा रहेगा तो आप टोल्ड कर देंगे, चलिए मानते हैं थोड़ा सा चेंज होता है। ठीक है, मगर ज़्यादातर इसमें चेंजेस किया जाता है। और ये कॉमा जो इन्वर्टेड कॉमा है इसको हटाया जाता है, ये कॉमा भी हटाया जाता है, और यहाँ पे डाइट लिखा जाता है। ठीक है, ही सेड डाइट, यदि ही सेड टू हिम रहेगा या ही सेड टू राम तो ही टोल्ड राम, है वो बताऊंगा मैं। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि रिपोर्टिंग वर्ब समझ गए आप, इसको कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब, और ये है रिपोर्टेड स्पीच। इसका चेंजेस होता है, इसी का चेंज किया जाता है। ठीक है, इसका चेंज किया जाता है। ठीक है, अब देखिए चेंज कब होता है, सबसे बड़ी बात। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब
रिपोर्टिंग वर्ब जो है यदि पास्ट टेंस में रहे, किस में रहे, पास्ट टेंस में, तभी चेंज होगा। यहाँ देखिए सेड है, सेड का क्या है, से होता है वर्ब 1, सेड होता है वर्ब 2, सेड होता है वर्ब 3, से सेड सेड, ठीक है, वर्ब 1 वर्ब 2 वर्ब 3, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये जो सेड है ये पास्ट टेंस में है, प्रेजेंट पास्ट पास्ट पार्टिसिपल। जब पास्ट में रहेगा इसको प्रेजेंट कहते हैं, पास्ट इसको कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। तो जब ये पास्ट में रहेगा तभी इसमें चेंज होगा। यदि ये प्रेजेंट में रहेगा, जैसे से में रहेगा, तो ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। यदि विल से रहेगा फ्यूचर में तो भी चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि आप क्या समझे, रिपोर्टिंग वर्ब, ये कॉन्सेप्ट है, समझना है। रिपोर्टिंग वर्ब जो है यदि पास्ट में रहेगा तब चेंज होगा, किसका, टेंस का, टेंस का मैं बोल रहा हूँ, टेंस का, बाकी चेंजेस तो होता ही है, टेंस का मतलब काल का, काल का चेंज होगा। यदि रिपोर्टिंग वर्ब रहेगा प्रेजेंट में या फ्यूचर में, जैसे से रहा, तो नो चेंज, टेंस का नो चेंज इन टेंस, टेंस में चेंज नहीं होगा, ठीक है। फ्यूचर में रहेगा जैसे विल से होगा, विल से, तो भी नो चेंज इन टेंस, टेंस में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। लिख लीजिए नो चेंज, नो चेंज, ओके। विल से रहेगा या विल से रहेगा तो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो आपको तो दो चीज़ पहले ही हट गया। यदि यहाँ पे ही सेड के जगह यदि ही से होता तो ये चेंज नहीं होगा, ठीक है, जो हम लोग करके आपको सिखाएंगे। यदि विल से भी रहेगा, विल से भी रहेगा तो भी चेंज नहीं होगा, रिपोर्टेड स्पीच। तो ये पूरा खेला जो है, पूरा जो ये होता है, काम होता है, ये जो पूरा जो आपका प्रैक्टिकल होगा, ये केवल तभी होगा, तभी टेंस चेंज होगा, ईज का वाज होगा कि क्या होगा, ये सब जो टेंस चेंज होगा वो होगा जब ये पास्ट रहेगा, मतलब सेड रहेगा, हैं, या कुछ भी रहेगा पास्ट टेंस में रहेगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपको। चलिए अब हम आपको आगे बढ़ते हैं लेके, आइए फिर देखिए पिछला बने आप चार तो देख लिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टू पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टू पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टू पास्ट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। दो और आप देख लीजिए इसी में, 5वां नंबर देख लीजिए, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है, ये चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में, ठीक है, माने और पास्ट में चला जाएगा। जैसे प्रेजेंट वाला सब तो, प्रेजेंट वाला सब तो पास्ट बन रहा था अपना अपना रो में, मगर अब ये पास्ट इंडेफिनिट जो है वो पास्ट कंटिन्यूअस के बाद क्या आता है, पास्ट परफेक्ट, एक नीचे छोड़ के एक और नीचे चला जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट। और एक और क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस, ये चेंज हो जाएगा पास्ट, सही सोच रहे हैं आप बिल्कुल, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, हाँ फिर मैं बोल रहा हूँ, ये सब कब होगा, जब रिपोर्टिंग वर्ब क्या रहेगा, पास्ट में, रिपोर्टिंग वर्ब रहेगा पास्ट में, जैसे सेड, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब किस में रहेगा, जब पास्ट में, ठीक है। यदि से रहेगा
तब ये सब नहीं होगा। विल से रहेगा तो भी नहीं होगा। पास्ट में होना चाहिए, पास्ट में। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होना चाहिए? पास्ट में। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ही सेड, जो एग्जाम्पल लेता वही लूँगा मैं। ही सेड कॉमा इन्वर्टर कॉमा स्टार्ट रामा वेंट, हो गया। यही तो सेंटेंस होता है पास्ट इंडेफिनिट, सब्जेक्ट प्लस V2। चिंची आ जाएगा, लीजिए लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस V2, यही होता ही है पास्ट इंडेफिनिट का। ये जगह पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट क्या निशानी होता है पास्ट परफेक्ट का? HAD हैड आता है। तो ही सेड, अब ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा सब हटेगा, डाइट आ जाएगा, सेड डाइट रामा हैड वेंट की गॉन, गॉन हैड के बाद तो गॉन ही आएगा ना। पास्ट परफेक्ट का एग्जाम्पल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब 3, तभी तो ये पास्ट परफेक्ट कहलाता है, और ये पास्ट इंडेफिनिट कहलाता है। क्लियर? ठीक है, तो ही सेड दैट रामा हैड गॉन। एक आइए पास्ट कंटिन्यूअस में, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट रामा वाज, एक है ना तो वाज होगा, रामा वाज गोइंग, इसका क्या आ जाएगा? ही सेड डाइट, इसको ऐसे कर लीजिए। हाँ, ये कॉमा ये सब हटेगा, हटाइए। ही सेड डाइट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, बोलिए रामा हैड बीन गोइंग। ठीक है, बोलिए स्टॉप। ये हो गया ना पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का एग्जाम्पल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब 1 प्लस ING। ये किसका एग्जाम्पल होता है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। अब पास्ट कंटिन्यूअस एग्जाम्पल क्या होता है? सब्जेक्ट, ये देखिए यहाँ तक एरो कर देते हैं, ये कन्फ्यूजन ना हो, इसको नहीं देखना है, ये तो सेड है, इसलिए ये सब खेला हो रहा है। यदि से और विल से रहे तो ये सब कुछ नहीं होगा, वही सेंटेंस लिखा जाएगा। रामा वाज गोइंग वैसे लिखा जाएगा, ही सेड ही सेज डाइट रामा वाज गोइंग, बस से के बाद डाइट लिख दीजिए, हो गया। यदि रहता है ही विल से तो लिखना पड़ेगा ही विल से डाइट रामा वाज गोइंग, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा सब हट जाएगा, बस सब चीज़ वही रहेगा। क्लियर? छोड़िए, पास्ट कंटिन्यूअस का एग्जांपल देख लीजिए। सब्जेक्ट प्लस वाज होता है और क्या होता है इसमें? वेयर होता है प्लस वर्ब 1 प्लस ING। ठीक है, हो गया। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन ये होता है इसका, तो ही सेड दैट रामा वाज गोइंग। तो ये 5 और ये 6, ये 6 तरह का बेसिकली होता है ये इसका फॉर्मूला चेंज करने का, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से। ठीक है, कुछ और जो है वो थोड़ा सा आप देख लीजिए। कैन हो जाएगा हमेशा कुड में, ठीक है, कैन किस में होगा? कुड में। और बताइए, में हो जाएगा माइट में। कब होगा ये सब? फिर से बोल रहा हूँ, जब सेड रहेगा, रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट में रहेगा। ठीक है, विल हो जाएगा वुड में, और शैल हो जाएगा शुड में। ठीक है, ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आप लोग को? अच्छा, और इसके बाद आप ये देख लीजिए कि ये इसको याद रखिएगा, कैन कुड विल वुड शैल शुड मे माइट। ठीक है, तो ये आपको बेसिकली इसमें आपको चेंज करना होता है। ठीक है, सब होगा रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट में रहेगा। ठीक है, अब देखिए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो चेंज कैसे होगा? ठीक है, इसका रूल है सिंपल, सिंपल काट देते हैं हम, प्रेजेंट
इंडेफिनिट चेंजेस टू पास्ट इंडेफिनिट। आप टेंस में पढ़े थे ना, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो ऊपर का जो कॉलम था आपका प्रेजेंट टेंस का, है ना, ऊपर का जो रो था जैसे, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो चारों को आप ऐसे लिख लीजिए जिसे हम लिख रहे हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंजेस टू पास्ट इंडेफिनिट। वैसे ही दूसरा बोलिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंजेस टू पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंजेस टू पास्ट कंटिन्यूअस। तीसरा, प्रेजेंट परफेक्ट चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट। बड़ा आसान है याद करना, सीधा सीधा निकल गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो सब खाली प्रेजेंट छोड़ के पास्ट में भी उसी तरह से रहेगा। ये कब होगा? हाँ, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, ये FECT। ठीक है, तो ये कब होगा? जब रिपोर्टिंग वर्ब जो मैं बताया था इसके पहले भी, रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में रहेगा। जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए रिपोर्टिंग वर्ब सेड है। ठीक है, तो ये सब चेंज होगा। और क्या चेंज होगा? 1 2 3 4 हो गया। इसके बाद पांचवा में ले लीजिए, पांचवा में आप ले लीजिए पास्ट इंडिफिनिट। ठीक है, पास्ट इंडिफिनिट जो है, ये जो पास्ट इंडिफिनिट जो है, ये हो जाएगा पास्ट इंडेफाइनाइट जो है, ये चुन जाएगा पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट। और 6 नंबर लिख लीजिए पास्ट कंटिन्यूअस। एक है पास्ट कंटिन्यूअस, ये चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हम सबका एग्जाम्पल देंगे आपको। ठीक है, जैसे पास्ट इंडिफिनिट जैसे एग्जाम्पल दिए, एग्जाम्पल जैसे आप कहेंगे ही सेड, ये सब कब चेंज होगा? जब ये सेड रहेगा, सेड या कोई भी पास्ट टेंस रहेगा। हाँ, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट रामा गोस। देखिए ये है, ये इसको बंद कीजिए। हाँ, अब सीखिए प्रेजेंट इंडिफिनिट चेंजेस टू पास्ट इंडिफिनिट। तो क्या सेंटेंस है? ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट रामा गोस। वो कह रहा है रामा जाता है। ठीक है, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का सेंटेंस है, बिल्कुल सेंटेंस है। तो इसका कैसे कन्वर्ट करेंगे? इसका कन्वर्ट करेंगे ही, मैं एकदम सिंपल लिया हूँ। ठीक है, इसीलिए बता रहा हूँ। ही सेड टू हिम, ही सेड टू नहीं लिखा हुआ है। यदि वो होता तो यहाँ टोल्ड करते। ठीक है, वो कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो एकदम सिंपल पहले आप ग्रामर समझेंगे। ठीक है, तो ही सेड डाइट। डाइट कब आएगा? जब ये कॉमा और ये इन्वर्टेड कॉमा सब हटता है तो डाइट आता है। ही सेड डाइट रामा गो का क्या होगा? गो या गोज का वर्ब टू क्या होगा? वेंट। रामा वेंट। क्यों? पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है? वर्ब टू होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू। हाँ, आप पिछला वीडियो देखिएगा, अब कोई इन्वर्टेड कोमा कुछ नहीं रहेगा। ही सेड दैट रामा वेंट, यही समझाया जा रहा था। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू, ये क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंजेस टू पास्ट इंडेफिनिट।
ठीक है, देखिए है ना। हाँ, अब देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसका ये चेंजेस क्या होता है, पास्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या होता है, एक सिंपल सेंटेंस देखिए, पहले ही सेड लिख दीजिए, ये रहेगा तभी चेंज होगा। यदि यहाँ पे से या विल से होगा तो चेंज नहीं होगा। इसीलिए मैंने तो 1/3 काम हल्का कर दिया, मतलब 2/3 उसका निकाल दिया। विल से फ्यूचर सेंटेंस का यदि रिपोर्टिंग वर्ब रहे या से रहे, प्रेजेंट में रहे या फ्यूचर में रहे, तो उसका चेंज होगा ही नहीं। किसका चेंज होगा, जब रिपोर्टिंग वर्ब रहेगा पास्ट में। तो ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, रामा इज गोइंग। ये एक एग्जाम्पल लिया हूं बिल्कुल समझाने के लिए, सिंपल। देखिए इज गोइंग क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब 1 प्लस आईएनजी, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का होता है। पिछला वीडियो देखिए, तो यही आपका है रामा इज गोइंग। तो इसको कन्वर्ट कीजिए, बोलिए ही सेड डाइट। जब डाइट आएगा तो ये कॉमा और ये इन्वर्टेड कॉमा सब हट जाएगा, ठीक है। ही सेड डाइट रामा इज की जगह वाज, क्यों वाज, पास्ट कंटिन्यूअस, वाज गोइंग आ गया। प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब 1 प्लस आईएनजी। पास्ट कंटिन्यूअस का सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस वर्ब 1 प्लस आईएनजी होता है ना। ये क्या होता है प्रेजेंट का, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब 1 प्लस आईएनजी। यही फॉर्मूला होता है प्रेजेंट टेंस का, और ये होता है प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, ये होता है पास्ट कंटिन्यूअस का फॉर्मूला, ठीक है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंजेस टू पास्ट में, कितना आसान है, इधर से उठा के प्रेजेंट को पास्ट में डाल दो। प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट। अब आइए प्रेजेंट परफेक्ट देखते हैं। ये सब कब हो रहा है, जब सेड है। फिर से बोल दे रहा हूँ, से रहेगा तो नहीं होगा, विल से रहेगा तो भी होगा जी, नहीं होगा, ठीक है। जब सेड रहेगा तभी होगा। रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो रहेगा पास्ट में, तभी ये सब चेंज होता है। प्रेजेंट परफेक्ट, चलिए ही सेड रामा हैज ही तो होगा, रामा एक आदमी है ना, रामा एंड मोहन तब हैव हो जाता है, ठीक है। तो रामा हैज गॉन होगा, तो जानते ही हैं आप लोग। प्रेजेंट परफेक्ट का फॉर्मूला पिछला वीडियो में देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस वर्ब 3, ठीक है। चलिए पास्ट में क्या निशानी होता है, केवल हैड होता है, तो कीजिए ही सेड डाइट, ही सेड डाइट रामा, नाम है इसीलिए आर कैपिटल ही रहेगा, ठीक है। इसको छोटा करने का चक्कर में मत रहिएगा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा रहे हैं, ठीक है। रामा हैड गॉन, समझ गए। प्रेजेंट परफेक्ट का बताइए फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब 3। मैं गंदा हो जाएगा इसलिए मैं ज़्यादा नहीं लिख रहा हूँ, सब पहला वीडियो में दिया हुआ है साफ साफ, उसको देखिए। तो प्रेजेंट परफेक्ट चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा दिए, ही सेड दैट रामा हैड गॉन, ठीक है। फुल स्टॉप, सब फुल स्टॉप, ठीक है। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का बोलिए, उसी तरह से आप बोलिए, ही सेड रामा हैज बीन गोइंग, ठीक है। रामा हैज़ बीन गोइंग, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको स्पष्ट करने के लिए मिटा देता हूँ, बाद में 2 और बताएंगे, पहले इसको कर ले अच्छे से, हाँ ठीक है। ही सेड कॉमा, ठीक है, रामा हैज़ बीन गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू मार्केट, जहाँ जाना जाएगा,
तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। पास्ट परफेक्ट में क्या जगह हैज जगह हेड हो जाएगा, बाकी सब तो वही रहेगा। चलिए, तो ये इन्वर्टेड कॉमा बंद होगा यहाँ पे, है ना। चलिए, ये कॉमा हटाएंगे, ये डबल कॉमा हटाएंगे और तभी इंडाइट बनता है। ही सेड डाइट, ही सेड डाइट रामा हैड बीन गोइंग, ठीक है। अब ये हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस, ठीक है। तो ये चारों क्लियर हो गया आपका। पहले ये बड़ा आसान था याद करना, सीधा प्रेजेंट इंडेफिनिट टू प्रेजेंट को पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूस टू पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट टू पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। और सबका मैं आपको एग्जांपल दे दिया, ठीक है। क्लियर, बस याद रखिएगा जब डाइट लगाते हैं तो ये कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटा दिया जाता है, ठीक है। चलिए, दो और हम आपको बताते हैं। आइए कुछ और बेसिक चीज़ देखते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में, जिसको नरेशन भी कहते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल लिख दिया, ही शेड, अभी तक आप पढ़ रहे थे सेड, शेड में लिख रहा था, इसलिए मैं थोड़ा सा और भी कॉन्सेप्ट के पर जाऊंगा। ही सेड टू मोहन, ही सेड टू मोहन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, रामा शैल ईट। चलिए, ही सेड टू मोहन रामा शैल ईट, इसको चेंज करना है। आ सकता है एग्जाम में, कुछ भी आ सकता है कॉन्सेप्ट चेकिंग करने के लिए, करिए इसको। देखिए, सेड टू होगा तो इसको हम लोग टोल्ड लिख देते हैं, क्योंकि डायरेक्ट में सेड कहता है और इनडायरेक्ट में किसी को बताया जाता है ना, इसीलिए टोल्ड कर दिया था। कि टोल्ड मतलब कहानी, टेल अ स्टोरी या ही टोल्ड अ स्टोरी, कहानी की तरह किसी को आप बता रहे हैं इनडायरेक्टली, इसलिए यहाँ टोल्ड आता है। सेड टू को हटा के टोल्ड आता है, तो ही टोल्ड मोहन, ठीक है। सेड है तभी ये चेंज होगा, ये देखिए सेड है, रिपोर्टिंग भर्व है, क्या है रिपोर्टिंग भर्व, ठीक है। ही इज टोल्ड मोहन डाइट रामा शैल का जगह क्या बताए थे, शुड, रामा शुड ईट, ठीक है। इसे टू मोहन दैट रामा शुड ईट, ओके। अब देखिए यहाँ मान लीजिए लिख देते हैं, ही सेड टू मोहन कॉमा स्टार्ट, ठीक है। यदि लिखते हैं रामा विल कम, ठीक है। चलिए क्या करेंगे, ही टोल्ड, सेड टू को हटा के टोल्ड करेंगे, टोल्ड पहले सेड देख लेंगे, सेड है तभी चेंज होगा। ही टोल्ड मोहन डाइट रामा विल की जगह वुड, रामा वुड कम, ठीक है। इस तरह से कन्वर्ट हुआ। मान लीजिए लिख देते हैं हम आपको, ही सेस टू मोहन, यही चीज सेम सेंटेंस, रामा विल कम। तब क्या करेंगे इसको, देखिए यहाँ सेड था, रिपोर्टिंग वर्ब हमेशा पास्ट में होना चाहिए, रिपोर्टिंग वर्ब किस में होना चाहिए, पास्ट में। ये पास्ट है क्या, नहीं, से सेड सेड ये प्रेजेंट में है। तो चलिए से टू को तो टेल्स कह सकते हैं, इसको चेंज कीजिए, ही टेल्स टू मोहन, ये सब चेंज करना है, मगर वर्ब चेंज नहीं होगा, टेंस चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये प्रेजेंट में है। जब ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में रहेगा तभी इसका टेंस चेंज होता है, मगर बाकी चीज़ सब चेंज कीजिए ना। सेस टू को टेल्स कर दीजिए, टोल्ड मत कीजिएगा, टोल्ड पास्ट होता है। टेल टोल्ड टोल्ड क्या होता है, टेल टोल्ड टोल्ड, ठीक है। वर्ब वन वर्ब टू वर्ब थ्री ऐसा होता है ना। तो से कब क्या होता है, से सेड सेड, ठीक है। इसीलिए जब से लिखा रहेगा तो आपको टेल्स में आना है, सिंगल है तो एस लगा दीजिएगा बस। दे होता तो टेल्स होता, टेल होता, एस नहीं होता।
ठीक है। चलिए ये चेंज कर लीजिए, खाली से टू को टेल्स कह दीजिए। यदि आप यहाँ सेल्स लिख देंगे तो शायद गलत मान लिया जाएगा ना, गलती से छूट गया तो चलिए एग्जामिनर अच्छा रहेगा तो कुछ नंबर कम काट लेगा, मगर नॉर्मली आप कोशिश कीजिए पूरा नंबर लाने का। तो ही टेल्स टू मोहन, अब डाइट तो आएगा ही, और ये तो हटेगा ही, बेसिक चीज़ है ये सब। डाइट रामा विल कम, यही होगा। विल का वुड नहीं होगा, यही होगा, क्योंकि यहाँ पे से है, ठीक है, ये प्रेजेंट में है, समझ गए, इसीलिए ये चेंज नहीं हुआ। बस डाइट आया, चेंज तो हुआ ही कुछ कुछ, ये कमा हटा, ये हटा, ये हटा, डाइट आया, ठीक है। मगर यहाँ विल का वुड कब हुआ, जब यहाँ पे सेड है, पास्ट, तो रिपोर्टिंग पास्ट में तब वो टेंस चेंज होता है। एक और देखिए, ही विल से टू मोहन, या ही विल से टू मोहन लिख दो, या ही विल से खाली लिख दो। यदि ही विल से लिखेंगे तो वो वैसे ही रहेगा, ठीक है, ही विल से टू मोहन, ठीक है। चलिए एक बार एक एग्जाम्पल लेते हैं, ही सेस कर देते हैं, चलिए लिखिए ही सेस, खाली ही सेस कर देते हैं, लीजिए मोहन भी डाल देते हैं। चलिए हर तरह का चीज़ लिखना चाहिए। ही विल से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, ठीक है। रामा विल कम, ठीक है। क्या करेंगे इसको, ही विल से को ही विल से लिख के छोड़ देंगे। ही विल से डाइट, THAT है डाइट, ये हटेगा, ये सब हटेगा, डाइट रामा विल कम, ठीक है। क्लियर हो गया ये आपको, क्योंकि ये फ्यूचर में है, किस में है, फ्यूचर में है, इसीलिए चेंज नहीं होगा। क्लियर।